हेलो एवरीवन, मैं वैभव शर्मा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी फॉर डाउट्स में। तो आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या मेन पॉइंट्स आपको समझने हैं और उन मेन पॉइंट्स को आपको लिखना है, क्योंकि ये चैप्टर भी काफ़ी इजी चैप्टर है और ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें आप मार्क्स लूज नहीं करेंगे, ना ही आपको करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। मैटर किन्हें कहा गया है, मैटर होते क्या है। देखिए, हमेशा याद रखना, मैटर की अगर बात आती है तो किसी भी सब्सटेंस को कब हम मैटर कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला, एवरी सब्सटेंस, ठीक है, एवरी सब्सटेंस which has some mass। ध्यान रखना, हर उस सब्सटेंस जिसके अंदर क्या है, मास है, या जो जिसमें मास होता है, उसको मैटर कंसिडर किया जाएगा। और देखो, ध्यान रखना, ये जो मैं कंडीशंस आपको बता रहा हूं, ये दोनों कंडीशंस, दो कंडीशन पर हम मैटर को डिस्क्राइब करते हैं। पहला है मास, कि सब्सटेंस के अंदर क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। दूसरा ये है कि एवरी सब्सटेंस which occupy some space। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मैटर में मास भी होना चाहिए और स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करना चाहिए, स्पेस कवर करना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम मर्ज कर दें तो मैटर की जो डेफिनेशन बनकर आती है वो ये है कि एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में हर वो सब्सटेंस, हर वो पदार्थ कहेंगे मैटर को हिंदी में अगर देखा जाए तो हर वो सब्सटेंस जिसका अपना मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर। इन सभी को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे आसपास हर चीज को आप क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। आप चेयर है एक, चेयर को मैटर कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग, हम लोग इटसेल्फ क्या है, मैटर है। टेबल मैटर है, टीवी मैटर है। मतलब चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, बस क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। एयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैटर, क्योंकि वो भी क्या है, उसका भी अपना एक मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो एयर को भी हम क्या करते हैं, एज अ मैटर कंसिडर करते हैं कि ये भी क्या है, मैटर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताओ, एंगर को हम मैटर कहेंगे या नहीं कहेंगे, लव, एंजाइटी, इनको मैटर कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, तो आप सीधा सीधा कहेंगे नो, दे आर नॉट मैटर। ये तीनों ही जो मैंने आपको एग्जांपल बताए, ये आपके मैटर कंसिडर नहीं करते। क्यों मैटर कंसिडर नहीं किए जाएंगे? बिकॉज दे आर फीलिंग्स। ये तीनों ही किस में आते हैं, फीलिंग्स के केस में। टेस्ट होता तो भी, तो जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, जिसमें कोई मास नहीं होता, उनको हम मैटर कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैटर के लिए ये दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला, उसमें मास होना चाहिए। दूसरा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो ही हम उस सब्सटेंस को क्या कंसिडर करेंगे, मैटर कंसिडर करेंगे। हमारे जो अर्ली फिलोसफर रहे, चाहे वो इंडियन फिलोसफर हो या वो आपके ग्रीक फिलोसफर हो या कोई भी फिलोसफर रहे हो, उनका ये मानना था कि जितने भी टाइप के मैटर होते हैं, ऑल मैटर आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम 5 बेसिक एलिमेंट। सारे के सारे मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, फिलोसफर्स का मानना था, ऑल फिलोसफर
considered that all matter are comprises from 5 basic element, that is air, water, fire, sky एंड अर्थ। ठीक है, सभी फिलोसफर्स ये मानते थे कि जितने भी मैटर हैं ये सारे के सारे मैटर इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनते हैं, एंड इन 5 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को जॉइंटली क्या कहा जाता है, पंच तत्व। ठीक है, तो जॉइंटली दिस ग्रुप इज कॉल्ड पंच तत्व। ठीक है, इसी को पंच तत्व कहा जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो फिलोसफर थे ये केवल एक आप कह सकते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क इन्होंने नहीं किया था, केवल इनके जो आप कह सकते हैं कि मन से कही बातें कि हाँ इन्होंने बस बोला और बाकी लोगों ने इनको मान लिया, बट कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया गया। लेकिन मैटर कंसिडर करने के लिए आपको पता है कि साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंटल वर्क और एविडेंसेस पर काम करता है। तो जो साइंटिस्ट थे हमारे वो क्या करते हैं कि सबसे पहले हर किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने से पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके एविडेंस इकट्ठे करते हैं, तो तब तक हम उसे मैटर कंसिडर नहीं कर सकते, है ना। लेकिन बाद में पता चला कि चलो हमने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की और जब सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हुए तो ये बातें सही थी, बट जब ये बातें कही गई तब इनका कोई एक्सपेरिमेंट या कोई भी एविडेंस एज सच नहीं था हमारे पास। ठीक है, अब मैटर को जब हमने कहा कि मैटर हमारा सभी पार्टी ये सभी जितने भी एग्जाम्पल है क्या है, मैटर है, तो मैटर की कुछ फिजिकल नेचर है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि हर मैटर के क्या क्या फिजिकल नेचर है। देखिए ये 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, आप अगर ये मान के चले कि कोई भी मैटर है, चेयर है या टेबल है या हम लोग हैं, एक ही पार्टिकल से, एक ही इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे मैटर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। तो ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे। टाइनी का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल ऑल्सो। ठीक है, तो टाइनी पार्टिकल्स। बट जब ये बात आई कि ठीक है सभी मैटर के पार्टिकल, सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, देन अब साइज की अगर बात करते हैं, साइज कैसे पता लगा कि कितने छोटे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो अगर साइज की बात करोगे तो आप सीधा सा इतना याद रखना कि द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर are very small, they are smaller beyond our imagination। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, साइज की बात करें तो देखो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, वो इतना छोटा होता है कि हम उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब हम अगर सोचें, हम किस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते, जो चीज हमने देखी नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि हमें मैटर के पार्टिकल दिख नहीं रहे हैं इसीलिए हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो
ये कहा गया कि भाई मैटर के पार्टिकल इतने छोटे हैं कि आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। आप उन्होंने इनडायरेक्टली इसको डायरेक्टली ये ना कह करके कि आप उसे देख ही नहीं पाएंगे, उन्होंने कहा कि दे आर स्मॉलर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वो इतने छोटे हैं, हमारी जो हम सोचेंगे कि अच्छा इतने छोटे रहे होंगे, तो मैटर के पार्टिकल उससे भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आप सोच ही नहीं सकते कि कितने छोटे होंगे। ठीक है, तो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर की फिजिकल नेचर क्या है। बाकी अगर आप इसको और अच्छे से समझें तो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको एक्टिविटी नंबर 1.2 में आपको क्लियरली बताया गया है कि जहां पर उन्होंने क्या किया, एक 100 ml के बीकर में पानी लिया हुआ है। ठीक है, बीकर के अंदर 100 ml पानी लिया है और उस बीकर में, उस पानी के अंदर उन्होंने क्या किया, एक पिंच, एक चुटकी क्या मिलाया, पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड कर दिया। जैसे ही एक पिंच पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड किया और मिक्स किया अच्छे तरीके से, तो सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो गया, डार्क मैजेंटा कलर। सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क मैजेंटा कलर हो जाएगा। एंड अब आप क्या करना है इनको, इन्होंने क्या किया कि उस 100 ml सॉल्यूशन में से टेस्ट ट्यूब, आपने देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब जो होती है, टेस्ट ट्यूब की जो कैपेसिटी होती है, जो वॉल्यूम होता है वो 10 ml का होता है। तो उन्होंने उसमें से 10 ml सॉल्यूशन को क्या किया, अलग किया। 10 ml सॉल्यूशन अलग करके दूसरी टेस्ट ट्यूब में 10 ml पानी लिया और उसको उस सॉल्यूशन में मिला दिया। मतलब वापस से आपका सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml हो गया। देन अच्छे से मिक्स किया, फिर उसमें से 10 ml बाहर किया, फिर उसमें 10 ml, ऐसा 4-5 टाइम्स उन्होंने ऐसा किया और 5-6 सैंपल उन्होंने जो है वो क्या रेडी कर लिए, जो अलग अलग कलर वेरिएशन के टेस्ट ट्यूब के अंदर 5-6 सैंपल उन्होंने रेडी कर लिए। एंड देन दे ऑब्जर्व दैट कि जैसे जैसे हम पानी ऐड कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन का कलर है वो क्या हो रहा है, वो फेंट होता जा रहा है, वो हल्का पड़ता जा रहा है, बट डू नॉट कंप्लीटली डिसअपियर, वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो रहा है। एंड इसी वजह से कहा गया कि देखो पार्टिकल इतना छोटा है कि पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, बट पार्टिकल अभी भी वहां पर प्रेजेंट है। तो ये बताता है कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अबाउट दी मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, इसके कैरेक्टरिस्टिक। जो अब देखो, अब तक तो हमने मैटर की बात की और ये भी हमें पता लग गया कि जो मैटर है वो क्या होता है, वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होता है ना। तो अब वो पार्टिकल जिनसे मिलकर मैटर बना हुआ है, उस पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होंगी, है ना। तो उनकी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका है क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए, अब मैटर की अलग अलग स्टेट होती है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं एक वुडन ब्लॉक लेता हूं, पानी ले लेता हूं और एक बैलून में एयर भर लेता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करें, हम फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो काफी पास पास अरेंज होते हैं। मतलब पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, इनका अरेंजमेंट बहुत पास पास होता है। पानी में यही अरेंजमेंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। और गैस में यही अरेंजमेंट और दूर दूर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि देखिए, पार्टिकल्स तीनों में प्रेजेंट है, पार्टिकल्स तीनों में अरेंज है, लेकिन पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर, ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर आपका क्या है, क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड के अंदर थोड़े से पार्टिकल्स क्या हुए, लूज हुए, और गैस के अंदर पार्टिकल्स वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। स्पेस यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। हाँ, स्पेस वेरी जरूर करता है, सॉलिड में कम,
लिक्विड में उससे ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा, बट स्पेस होगा ये कंपलसरी है। तो इसीलिए कहा गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब इस पर कैसे हम देखो हमने पानी का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है कि अगर हम पानी को क्या करेंगे, फर्श पर या पानी, आप देखते हैं कि पानी जब भी गिर जाता है तो पानी ऑटोमेटिकली जहां आप पानी को गिराते हैं वहां से जहां भी उसका ढलान होगा, जिस तरफ भी क्या होता है सरफेस इंक्लाइंड होती है, तो अपने आप ही जहां पे नाली होगी वहां पे क्या होगा, पानी चला जाएगा। तो पानी के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, पानी के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। गैस, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, डिओड्रेंट हम लोग यूज करते हैं, परफ्यूम हम लोग यूज करते हैं, तो परफ्यूम को अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, लेकिन इसके जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं वो पूरे रूम में क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स तो हमने अपनी बॉडी के ऊपर क्या किया, अप्लाई किए, बट वो पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स हुए और मिक्स होने के बाद पूरे रूम में क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। लेकिन ये सिचुएशन सॉलिड के साथ कैसे पॉसिबल है? चेयर तो अपने आप नहीं जाएगी या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अपने आप मूव तो नहीं करने लगेगा। देन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। हाउ? इसके लिए हमें एक स्पेशल टेक्निक का यूज करना पड़ता है, एक स्पेशल एक चीज यहां पर ऐड करनी पड़ेगी, वो है हीट, टेम्परेचर। जब भी हम सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो सॉलिड सब्सटेंस के टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए हमने यहां पे कहा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये एनर्जी वैसे तो आप लोगों ने, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो ही जाता है इस टाइम तक, तो किया ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय द ऑब्जेक्ट या possessed बाय द एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब भी कोई पार्टिकल मोशन में है, तो उस मोशन के दौरान जो एनर्जी वो पजेस कर रहा है, जो एनर्जी वो लगा रहा है, वो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर सब्सटेंस का इंक्रीज करेंगे, सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स मूव फार्दर डिस्टेंस। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स या डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी हमारे घर में किचनों में क्या होता है, खाना बनता है, तो जब तक खाना गरम गरम रहता है तब तक उस खाने की जो स्मेल है वो हमें क्या होती है, किचन से और हमारे रूम तक आती है और हमें पता लग जाता है अच्छा आज हमारे यहाँ क्या बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे अच्छे अच्छे फूड आइटम्स बनते हैं, तो जब भी किचन में आइटम्स बन रहे होते हैं तो उनकी स्मेल हमारे रूम तक ऑलरेडी पहुंच जाती है और इवन कई बार तो पड़ोसियों के घर तक भी पहुंच जाती है। तो वो खाना जब तक गर्म है तब तक उसके पार्टिकल, जो स्मेल के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और हमें दूर से ही पता लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है, हमारे किचन में आज कुछ अच्छा बन रहा है। बट जब वो खाना ठंडा हो जाए
तो क्या तब भी हमें सेम स्मेल आती है? नहीं, क्योंकि जैसे वो खाना ठंडा हुआ, जैसे वो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्टेट पार्टिकल ऑल्सो डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, एंड जो डिस्टेंस होगा वो लेस कवर होगा। तो हाँ, इतना हो सकता है कि किचन में घुसते ही आपको जरूर पता लग जाएगा कि अच्छा क्या क्या रखा हुआ है, बट आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको किचन तक उसकी स्मेल एज सच आएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, सॉलिड के भी, लिक्विड को भी, गैस के भी, बट सॉलिड के पार्टिकल्स तभी मूव करते हैं जब हम उनका क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड हो जाता है बेटा, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन ना हमारे पास एक कंफ्यूजन सा क्रिएट कर देता है, क्योंकि डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप 2 बार पढ़ते हैं। एक डिफ्यूजन आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक डिफ्यूजन आप चैप्टर नंबर 5 हम कंसीडर करेंगे, वहां भी डिफ्यूजन आता है। ठीक है, दोनों डिफ्यूजन में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो माइनर सा डिफरेंस ही हमें थोड़ा सा समझना है कि हम उसे कैसे टैकल करें। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्यूजन होता है क्या, वो समझते हैं। डिफ्यूजन यहां पर है the process in which intermixing of two different particles of different matter, दो अलग अलग मैटर के अलग अलग पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाए? इंटरमिक्स हो जाए बाय इट्स ओन। अब ये लाइन का ना एक इंपॉर्टेंस है, यहां पर क्या इंपॉर्टेंस है देखिए, समझते पहले कि ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन, बाय इट्स ओन, सो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कहता हूं कि जब भी हम क्लासरूम में या घर में ऑरेंज, संतरा खाते हैं, तो जब ऑरेंज को हम छीलते हैं तो उसके स्मेल के पार्टिकल्स एयर के साथ क्या होते हैं? अपने आप मिक्स हो जाते हैं, ना कि हम पार्टिकल्स को मिक्स कराने में कोई भी रोल प्ले करते हैं। तो क्योंकि हम पार्टिकल्स को मिक्स कराने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, इसीलिए ये वर्ड अपने आप में क्या होता है? जरूरी बन जाता है कि जो डिफ्यूजन है ये हम नहीं करा रहे हैं, ये बाय फॉल्ट अपने आप हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर ये वर्ड आता है बाय इट्स ओन। ठीक है, तो जिसमें तो हमें तो जैसे ही हम क्लासरूम में मान लीजिए ऑरेंज खा रहे हैं, तो पूरी क्लास में पता लग जाता है कि अच्छा क्लास में क्या खाया जा रहा है? ऑरेंज खाया जा रहा है। या जब भी हम पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं? अगरबत्ती, धूप बत्ती को जलाते हैं, तो उसकी स्मेल के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? पूरे रूम में क्या होते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। ठीक है, सो डिफ्यूजन में दो अलग अलग पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और तीसरी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है बेटा, वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर attracts each other। ठीक है, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अभी आपने पढ़ा मैट पार्टिकल्स, देखो हमने अभी पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड अपनी शेप में है, लिक्विड अपनी इस स्टेट में है, गैस अपनी इस स्टेट में है, पार्टिकल्स अगर इस तरीके से अरेंज हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है? एक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वही इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको अपने अपनी स्टेट में बने रहने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये जो पॉइंट है ये हमें ये डिस्क्राइब करता है कि हमें जितनी भी स्टेट हम देखते हैं, मैटर को जिस भी स्टेट में हम देख पाते हैं, वो इसीलिए देख पाते हैं कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स क्योंकि आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या होगा आपका? स्टेट ऑफ मैटर बना रहेगा और वो स्टेट एग्जिस्ट कर पाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है मैटर की, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्या होता है कि हम जो मैटर को डिफरेंट स्टेट में क्या करते हैं?
अरेंज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट में इसको क्लासिफाई करते हैं।